नमस्कार, मेक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज का 11वां लेक्चर है। इससे पहले लेक्चरों में मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत के इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के बारे में, जलप्रपात के बारे में, इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में, वहाँ पे जो खदानें हैं, कोयला खदानें हुए या लो आइस की खदानें हुई, तांबा खदानें, उनके बारे में बता चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में भी बता दिया था। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग हिमालय पे बात करेंगे, क्योंकि हिमालय पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रायद्वीपीय मैंने आपको लगभग कंप्लीट करा दिया है। कुछ वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए जो आईएएस का उत्पादन और भंडारण के आधार पे, उसको भी मैं एक अलग लेक्चर लेकर उसको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में जो जनजातियां उनको अलग कर दूंगा, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है उन पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी अगर पर्टिकुलर लेक्चर में मैं बात करूं तो मैं हिमालय पे बात कर रहा हूं। देखिए, हिमालय इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिमालय को जानने से पहले आपको एक चीज ये भी जानना चाहिए कि जो हिमालय है, हिमालय कैसा नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम बलित पर्वत है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी पे आप एक बात करें, हिमालय में जो अगर इसके ऊपर बात करें, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं पामीर की गांठ। पामीर की गांठ, पामीर की गांठ, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं इधर से देखूं तो इधर से एक पर्वत आता है हिंदू कुश। हिंदू कुश। और अगर इधर पाकिस्तान की ओर से देखेंगे तो एक पर्वत आता है सुलेमान। कौन सा पर्वत आता है? सुलेमान। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम इधर चाइना की तरफ से देखें तो कुनकुल श्रेणी, कुनकुल श्रेणी, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इधर पड़ता है ये वाला जो पार्ट है इसका, ये पड़ता है अफगानिस्तान, और उसके ऊपर पड़ता है तजाकिस्तान। वो हम बाद में बात करेंगे, बट अभी हम क्या पामीर की गांठ की बात करें। देखिए, गांठ का देखिए बेसिक मीनिंग ये होता है कि जहां पे सारे पर्वत आके मिलते हैं। इधर से आ रहा है कुल श्रेणी, इधर से हिंदू कुश पर्वत, इधर से सुलेमान श्रेणी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी मैंने आपको बताया। वहीं पे अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय में देखिए जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना हुआ है। ट्रांस हिमालय में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से पहले बना हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय की बात करूं तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट श्रेणियां आती है। पहली है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और तीसरी है जास्कर। तीसरी कौन सी है? जास्कर श्रेणी है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रांस हिमालय है उसमें कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं? एक आती है काराकोरम, दूसरी आती है लद्दाख श्रेणी, तीसरी आती है जास्कर। और अगर इनके मैं क्रम की बात करूं तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनका क्रम है वो ऐसे है। मतलब सबसे ऊपर है नॉर्थ में काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर। अब अगर हम इसको पर्टिकुलरली मैप में लोकेट करने की कोशिश करूं, देखिए ये जो मैप है ये आपको समझाने के लिए मैंने बना रखा है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको दिखा दूंगा, बट अभी आपको समझाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी है? काराकोरम है। कौन सी श्रेणी है? काराकोरम है। आप बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ऊपर कौन सी सीढ़ी काराकोरम में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए, काराकोरम में ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसको क्या बोलते हैं? केटू बोलते हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा इसका, केटू। गार्डन ऑस्टन इसको बोलते हैं, केटू। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? केटू है, जिसकी लंबाई आप देख लीजिएगा शायद 8611 मीटर के अराउंड देख लीजिएगा। इसको आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा, बट मुझे लगता है ठीक है। जो केटू है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है, जैसे मैं अगर बात कर दिखाने की कोशिश करूं, ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये जो पोर्शन है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये पीओके का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाय कश्मीर। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये पीओके का हिस्सा है। तो जो केटू पर्वत चोटी है वो कहां पड़ती है? वो पड़ती है हमारे पीओके में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको क्या बोलते हैं? केटू बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में देखिए जो दूसरी श्रेणी पड़ती है वो पड़ती है लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी पड़ती है? लद्दाख श्रेणी। ध्यान रखिएगा, लद्दाख श्रेणी। दूसरी श्रेणी पड़ती है वो कौन सी पड़ती है? लद्दाख श्रेणी पड़ती है। तो अगर मैं उसको दूसरे मैप में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैंने अभी आपको क्या बोलता हूं कि मैंने अभी आपको काकोरम बता दिया। उसके बाद में अब मैं अगर पर्टिकुलरली इसको लोकेट करने की कोशिश करूं, देखिए मैप उतना एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको चीजें समझ में आए। आप बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सबसे ऊपर मैंने आपको कौन सी चोटी बताई थी? काकोरम है। उसके बाद में मैंने कौन सी बताई? लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। ध्यान रखिएगा, लद्दाख श्रेणी। ध्यान रखिएगा, जो लद्दाख श्रेणी है वो कहां से, इधर से अगर मैं इसके पश्चिम की बात करूं तो वो राकापोशी से शुरू होती है। राकापोशी, ध्यान रखिएगा, राकापोशी या राकापेशी जो है ये भी कहां पड़ता है? पीओके में पड़ता है।
बात आप समझ पा रहे हैं, कहाँ पड़ता है, यूके में पड़ता है। और उसी ध्यान रखिएगा कि ये जो है विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पीसीएस के पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे बात करूं जो लद्दाख सीढ़ी है, ये आगे क्या बोलते हैं, तिब्बत में ये क्या कैलाश तक जाती है, तिब्बत में इसको कैलाश बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको देखिए पता, अगर मैप आप लोकेट कर पा रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तराखंड का है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो नेपाल है, और उसके ऊपर क्या है, तिब्बत है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर मैं बात करूं यहाँ पे जो कैलाश है, कैलाश पर्वत कहाँ पे, तिब्बत में। यही चीज ध्यान रखिएगा कि यहीं पे पड़ती है मानसरोवर झील। कौन सी झील पड़ती है, मानसरोवर झील। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको लोकेट करके दिखाऊं तो ये, अगर लद्दाख श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं तो देखिए ये लद्दाख श्रेणी कहां से शुरू, राकापोशी से शुरू होकर कहां को जा रही है, कैलाश पर्वत तक। कैलाश, कैलाश कहां बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करूं तो इसी के पास में यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। इसको मैं अभी आपको मैप में भी दिखा दूंगा, बट ये आपको सिर्फ समझाने के क्रम में आपको वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उसके नीचे आएंगे तो उसके नीचे राकसताल है, राकसताल है। ध्यान रखिएगा, आपने राकसताल का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, ये चीज आपको पता होगी। उसके अगर ऊपर थोड़ा सा अगर हम अपने मैप में इसको लोकेट करेंगे तो ये बोखरचू है, बोखरचू है जो मानसरोवर के निकट है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, चीज आपको पता होगी। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई, ये चीज ध्यान रखिएगा। मानसरोवर झील, आपको पता है कि मानसरोवर की जो यात्रा होती है उसमें आपने, अभी मैं आपको बताऊंगा जैसे उत्तराखंड में जो जो कर रहे हैं, जैसे मानाला नीतिला वहां से होकर उनका रास्ता जाता है, उसी मैं अभी आपको बताऊंगा। बट अभी आपको लद्दाख सीढ़ी में उसके बारे में बता रहा था, तो उसके बारे में मैंने इतनी चीजें आपको बताई। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद में कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। ध्यान रखिएगा कि जो जास्कर श्रेणी है उसी में भारत का सबसे ठंडतम स्थान क्या, द्रास। द्रास किसमें पड़ता है, जास्कर श्रेणी में पड़ता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इतनी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब अगर मैं इसके बाद और उसको मैप को लोकेट करूं तो मैं आपको ये और बता सकता हूं कि इसके बाद में हम देखते हैं हिमालय। हिमालय कि हिमालय में कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी, जैसे हिमालय में है, अगर हिमालय की हम बात करें तो मैंने आपको अभी क्या बताया, हिमालय कैसा है, नवीनतम वलित पर्वत है। हिमालय कैसा है, हिमालय जो है वो नवीनतम वलित पर्वत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसमें देखिए हिमालय में अगर हमको पढ़ना है तो पहले पढ़ना है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय जिसको कि हम हिमाद्री भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। उसके बाद में शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको जो इसका क्विक रिवीजन सीरीज का 6 लेक्चर था, मैंने उसमें आपको कालों के बारे में बताया था। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको बताया था मायोसिन बताया था, आप याद कर पा रहे होंगे, मायोसिन, प्लायोसिन, ओल्गियोसिन बताया था। उससे पहले फिर मैंने आपको महाकल्प बताए थे, महाकल्प मैंने आपको बताए थे ना, महाकल्प जो जैसे मेसोजोइक, शायद आपको याद आ रहा हो, मेसोजोइक, सेनोजोइक, ये मैंने आपको बता चुका हूं। इससे अगर आप मेरा 6 लेक्चर देखेंगे क्विक रिवीजन सीरीज का तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, मेसोजोनिक, सेनोजोइक, ये क्या है, ये महाकल्प है, मैंने आपको बताया था। ये क्या है, महाकल्प है। उसके बाद में युग आते हैं, मैंने आपको बताया था। उसके बाद में क्या आते हैं, युग आते हैं। उसके बाद में काल आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बृहद हिमालय की बात करूं तो ये बना है ओल्गियोसिन काल में, ओल्गियोसिन। ओलियोसिन किसमें, किसकी बात कर रहा हूं मैं, किस महाकल्प की बात कर रहा हूं, सेनोजोइक। क्योंकि देखिए एक बार पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो शिवालिक का निर्माण है वो किस काल में हुआ। तो ध्यान रखिएगा सेनोजोइक। सेनोजोइक के अंदर क्या आ जाएगा, बृहद हिमालय में ओलियोसिन कब बना है। अगर बृहद हिमालय की मैं बात करूं तो वो कब बना है, ध्यान रखिएगा, ओलियोसिन काल में। उसके बाद में मध्य हिमालय बना है मायोसिन, मायोसिन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कब बना है, मायोसिन काल में, मध्य हिमालय। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद में कौन सा है, ओल्गियोसिन, मायोसिन, और उसके बाद में प्लायोसिन, प्लायोसिन।
तो प्लायोसीन में क्या बना है, शिवालिक बना है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ये चीज ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके बाद में, तो ये मैं आपको सिर्फ मैप से इनकी लोकेशंस दिखा रहा हूं, बाद में मैं इसकी आपको पीडीएफ से भी समझा दूंगा, बट अभी आपको एक समझाने के क्रम में मैं चीजें बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप मैप को लोकेट कर लेंगे, मैप की लोकेशंस को लोकेट कर लेंगे, तो आपकी लिए तैयारी ईजी हो जाएगी। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके बाद जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं बात करूं कि मैं अगर आपको बोलूं कि बृहद हिमालय, जैसे मैं अगर बात करूं आपको दिखाऊं कि बृहद हिमालय कहाँ पे, तो बृहद हिमालय ध्यान रखिएगा कि ये अगर इसके पश्चिम में देखें तो ये नंगा पर्वत से शुरू होकर के, नंगा पर्वत से शुरू होकर के ऐसे ऐसे करके, ये इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, आगे जाते यहाँ पे कंचनजंगा, कंचनजंगा, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में आएंगे, तो यहाँ पे आपने एक पर्वत का नाम जरूर सुना होगा, नामचा बरवा, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, नामचा बरवा, जिसको भारत और चाइना दोनों क्लेम करते हैं। आप बात समझ पा रहे, तो नामचा बरवा, तो ये चीज ध्यान रखिए, कहां से शुरू होता है, नंगा पर्वत से शुरू होता है। कौन सा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बृहद हिमालय, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे मैं बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है उत्तराखंड में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है, और नेपाल में भी कुछ पड़ता है। नेपाल में ध्यान रखिएगा, जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी इसमें आती है। अगर मैं बृहद हिमालय की बात करूं तो उत्तराखंड में, अगर मैं इसकी एक ब्रॉडर पिक्चर बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बृहद हिमालय में वो इधर पड़ता है, क्या बोलते हैं कि बंदरपूंछ, उसके अगर इधर देखेंगे तो गंगोत्री, जहां से क्या भागीरथी नदी निकलती है। आप बात समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी आपको पर्टिकुलर बृहद हिमालय बता रहा हूं, उसमें जो इससे जो उत्तराखंड की जो चीजें पड़ती हैं, जो पहाड़ियां पड़ती हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके अगर हम थोड़ा सा इधर और आएंगे तो ये बंदरपूंछ, गंगोत्री, उसके बाद में एक पर्वत पड़ता है कामेट, इसका जरूर आपने नाम सुना होगा, कामेट, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये भी पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हमें बात करूंगा तो यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है नंदा देवी, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं पे अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल में इधर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वो पड़ता है। अगर इधर देखेंगे तो गुरु मानधाता, गुरु मानधाता वो भी पड़ता है, अन्नपूर्णा भी पड़ता है, क्या अन्नपूर्णा भी पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे सिक्किम और नेपाल में यहाँ पे पड़ता है कंचनजंगा, जो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि केटू तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, बट वो क्या है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाई कश्मीर में है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो कंचनजंगा है, क्योंकि वो भारत में है। आप बात समझ पा रहे हैं, केटू क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाई कश्मीर में, तो वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको वो क्या बोलता हूँ काकोरम बताया था, उसमें एक चीज और आप जोड़ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको काकोरम की केटू बताई थी ऊंची चोटी, उसके साथ साथ में एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि ये जो हिस्सा है इधर इधर की बात कर रहे हैं, ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अक्साई चीन क्या है कि 1962 में जो भारत और चाइना का वार हुआ, तो चाइना ने इस हिस्से को कब्जा लिया था, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। और यहीं पे एक, ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रांस हिमालय में जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें कुछ चीजें जोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, इस पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है। और उसी के अगर थोड़ा सा हम इधर आएंगे इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे है नुब्रा घाटी, ये मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा, बट अभी सिर्फ आपको समझाने के क्रम में मैं बता रहा, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलरली बृहद हिमालय की बात करूं तो बृहद हिमालय का मैंने आपको क्या बताया कि कहां से शुरू, नंगा पर्वत से शुरू होकर के कंचनजंगा नामचा पर्वत तक जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी में मैंने आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके बारे में बताया। यहाँ पे यमुनोत्री है जिससे यमुना जो बंदरपुर से निकलती है, उसके बाद कामेट पहाड़ के बारे में बताया, कामेट पहाड़ के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने आपको नंदा देवी बताया, उसके बाद में कंचनजंगा बताया, उसके बाद में मैंने आपको नामचा बरवा बताया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं मध्य हिमालय की बात करूं तो मध्य हिमालय में एक चीज आप देख सकते हैं कि अगर मध्य हिमालय को हम मैप में लोकेट करने की कोशिश करूं तो मध्य हिमालय ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, पीर पंजाल से शुरू होकर के, पीर पंजाल से शुरू होकर के ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे डाफला, मिरी, अभोर और मिशमी, तो ये
पर्वत तक जाता है, कौन सा, कहां से शुरू होता है, पीर पंजाल से। कहां से शुरू होता है, पीर पंजाल श्रेणी से। तो देखिए अगर मैं उनको क्रम में लगाऊं ऊपर से नीचे श्रेणियों, तो सबसे पहले पड़ती है काकोरम, उसके बाद में लद्दाख श्रेणी, उसके बाद में जास्कर, उसके बाद में पीर पंजाल। तो ध्यान रखिए कभी इसका ये नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम भी है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी पीसीएस में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इनको पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में हो गए, इसके बाद में इसकी जो अगली श्रेणी है जिसको धौलाधर बोलते हैं वो कहां पे है, वो हिमाचल में है। उसके बाद में उत्तराखंड में देखेंगे तो मसूरी, मसूरी तो आप जानते हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा। और अगर इसको नेपाल में देखेंगे तो महाभारत श्रेणी, नेपाल में कौन सी, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आते हैं और बार बार आते हैं, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर पड़ता है शिवालिक हिमालय, वो भी आप उस पर भी मैं भी बात करूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ मध्य हिमालय। उससे पहले मैंने आपको बृहद हिमालय बताया, बृहद हिमालय में मैंने जो सर्वोच्च चोटियां पड़ती है वो सारी पड़ती है, माउंट एवरेस्ट पड़ती है। और माउंट एवरेस्ट को आपको पता होगी, जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में क्या बोलते हैं, नेपाल में उसको बोलते हैं सागरमाथा। क्या बोलते हैं, सागरमाथा। ध्यान रखिएगा सागरमाथा का देखिए बेसिक मीनिंग क्या है, कि जो आपको पता है कि जो हिमालय है वो क्या वलित पर्वत है, हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले उसके बीच में टेथित सागर था। टेथित जो सागर था वो भूसन्नति था, जिसमें क्या हुआ कि जो जल होता है, जल में डिपोजिशन होने की वजह से वो ऊपर उठा, तो उसका जो भूसन्नति उसके कारण उसका नाम सागर, और माथा मतलब कि जो आपका माथा है तो वहां तक इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए वहां पे इसको क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। किसको, माउंट एवरेस्ट को। कहां पे, नेपाल में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आते हैं। आइए अगर हम इस पूरी चीज को जो मैंने आपको अभी बताई, इसको अगर हम पीडीएफ से समझने की कोशिश करें तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, देखिए मैंने अभी आपको जो बताया तो आप उसको मैप में भी लोकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको काकोरम बताया, काकोरम श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, उसके बाद उसके बाद में धौलाधर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसको आप देख भी सकते हैं। वहीं पे मैं बात करूं, अगर आपको ये चीज दिखाने की कोशिश करूं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसको मैप में दिखाऊं, जैसे ये पीओके का हिस्सा है, जिसे हिंदुकुश पर्वत, ये पामीर की गांठ, ये कुल श्रेणी है, इधर अफगानिस्तान है, इधर सुलेमान श्रेणी है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये अक्साई चीन है, और यहीं पे एक घाटी है नुब्रा घाटी। देखिए इस पे सिविल सेवा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, काकोरम श्रेणी के किस साइड में नुब्रा घाटी पड़ती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे एक देमसांग प्लेन, क्या मतलब प्लेन भी है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर हम इसमें बात करें पर्टिकुलरली, तो जो काकोरम है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 भी है, ध्यान वहीं पे कहाँ, काकोरम में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जैसे बाल्टोरो है, बियाको है, हिस्पर है, तो ये इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत का सबसे ठंडा स्थान राष्ट्र कहाँ पे, जास्कर श्रेणी में, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करें ट्रांस हिमालय, मैंने आपको बताया उसमें काकोरम श्रेणी है, लद्दाख है और जास्कर है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ। और वहीं देखिए जो लद्दाख श्रेणी है, ये राकापोशी मैंने आपको बताई थी ना, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, तो ये इसको यहाँ क्या बोलते हैं, तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको, तिब्बत में बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं तिब्बत में, कैलाश श्रेणी बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहीं पे मानसरोवर लेक है, उसके नीचे राकसताल है, बोखरचू है, और ये और अगर लद्दाख श्रेणी के एक थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, लद्दाख है, वो सॉरी ले है, ध्यान रखिएगा, ले एक जगह है वो है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी अगली स्लाइड की, तो अगली स्लाइड में देखिए हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति देखिए, अगर नवीनतम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले उसमें भूसन्निहित टेथिस सागर था, भूसन्निहित टेथिस सागर था, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे डिपोजिशन होकर ऊपर से अगर बात करें तो यूरेशिया प्लेट और नीचे से गोंडवाना प्लेट, तो आपस में ये क्या बोलते हैं, इनके बीच में दबाव पड़ा, एक फोर्स ऊपर से लगा नीचे से लगा, तो इससे क्या हुआ कि ये वलित कंप्रेस होकर वलित हो गया। तो हिमालय क्या एक वलित पर्वत, जैसे रॉकीज पर्वत भी है, एंडीज पर्वत भी है, आप बात समझ पा रहे हो। जो रॉकीज पर्वत है वो कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हिमालय पर्वत ऐसे बना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिए क्या ये क्विक रिवीजन सीरीज है, मैं आपको इसमें चीजें बहुत जल्दी आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी गति लाता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो आप ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय बताया मैंने, ओल्ग्योसीन में, मध्य में मायोसीन, शिवालिक प्लायोसीन, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मैंने आपको बृहद हिमालय बताया था, उसकी मैं अगर एक पिक्चर दिखाने की आपकी कोशिश करूं तो यहाँ से नंगा पर्वत से जो कहाँ पीओके में, ध्यान रखिएगा, उसके बाद कहाँ तक जाता है, नामचा पर्वत तक जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी में बात कर रहा हूं तो देखिएगा, उसमें यमुनोत्री, उत्तराखंड में बात करूं, यमुनोत्री, बंदरभूज, गंगोत्री, कामेट, और हाँ उत्तराखंड में एक ग्लेशियर भी है जिसको मिलाप ग्लेशियर बोलते हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा, उसकी भी लोकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद नंदा देवी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत के पीओके, अगर पीओके K2 के अलग कंचनजंगा के बाद दूसरी,
अगर उसको K2 को हटा दिया जाए तो कंचनजंगा के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी, नंदा देवी है, जो कहाँ उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की ये सर्वोच्च चोटी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वही जो मैं आपको बता रहा था बृहद हिमालय में अगर मैं नेपाल को दिखाऊं तो गुरु, मानधाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको नेपाल में सागर माथा भी बोलते हैं, तो चीज आप ध्यान रखिएगा। वही जो मैंने आपको बृहद हिमालय दिखाने की कोशिश की उसको मैंने आपको मैप बना दिया, तो आप देख लीजिएगा। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा, नामचा बरवा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करूं, उसके बाद में देखिएगा, हाँ उसके बाद में बात करूं तो मध्य हिमालय में मैंने आपको पीर पंजाल श्रेणी बताई थी, और ये कहाँ पे, इसके बाद धौलाधर, ये कहाँ हिमाचल में, जहाँ पे डलहौजी, चंबा जैसे जो हिल स्टेशन है वहाँ पे है। उसके बाद मसूरी श्रेणी आपको पता ही है। उसके बाद में महाभारत श्रेणी कहाँ है, ये नेपाल में है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में इसको ये दार्जिलिंग में, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया था, डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में शिवालिक हिमालय, ये पाकिस्तान के पंजाब के पोटवान बेसिन से पूर्व में कोसी नदी तक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शिवालिक के बारे में चीज ध्यान रखिए कि शिवालिक में आपने सुना होगा कि कुछ, अगर मैं उसकी पर्टिकुलरली बात करूं तो वहां पे द्वार और दून के बारे में आपने सुना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी जो है इसका क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां पे इसको द्वार क्या बोलते हैं, दून बोला जाता है, और अगर इसके पूर्व में जाएंगे तो इसको द्वार बोला जाता है। तो देखिए होता है क्या है, देखिए दून और द्वार बना कैसे, जैसे आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे आपको पता है कि जो तेथिस सागर था, अगर तेथिस सागर में देखिए धीरे धीरे, अगर आपको ये भी पता है कि जो नदियां हैं, नदियां ऊपर से कहाँ से निकलनी, ग्लेशियर से निकलनी है। अगर ग्लेशियर से नदियां निकल रही हैं तो उनका जल धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर तेथिस सागर, अभी मैं प्लेट टेक्टोनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए ये तेथिस सागर, तो धीरे धीरे इसमें जो नदियां आएंगी उनसे निक्षेपण जो होगा, सिल्ट होगा, वहां पे जमा होगी। अगर यहाँ पे धीरे धीरे जमा होगी और उसके बाद अगर इस पे फोर्स लगेगा इधर से उधर से, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर उठेंगी। आप बात समझ पा रहे हैं, अगर ये ऊपर उठेंगी तो धीरे धीरे कोई पर्वत का रूप लेंगी, और यहाँ से जो नदियां निकल रही हैं तो धीरे धीरे यहाँ डिपॉजिट होंगी, उनका जो जल है यहाँ डिपॉजिट होगा, उसके बाद में वो भी एक टाइम पे भर जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं। और जो सिल्ट और गाद है उससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे क्या होगा कि एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं कि क्रिया क्या बोलते हैं, भूविवर्तनीय क्रिया है, ये भूविवर्तनीय क्रिया। तो ध्यान रखिएगा। तो ये चीज मैं आपको बहुत बहुत हल्के लेवल पे समझा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, बहुत ही मतलब सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जो द्वार या दून होती है, मैदान होते हैं। जैसे आप देहरादून जाएंगे तो आप देखेंगे वो मैदानी इलाका है। आप बात समझ पा रहे हैं। और उसको अगर हम पूर्व में आएंगे तो द्वार बोलते हैं। द्वार जैसे हरिद्वार, आपने नाम सुना होगा। आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो चीज आपको बताई। उसके बाद में देखिए मैं बात करूं तो ये देखिए लिखा ना कि समतल संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार बोलते हैं। आप बात समझ पाए मेरी। उसके बाद में मैं बात करूं, उसके बाद में हाँ देखिए ये इसका जो प्रादेशिक विभाजन है, आरओ 2016 के पेपर में इस पे क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो पंजाब हिमालय वो किससे, सिंधु से सतलज तक हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं कुमाऊं हिमालय कहां से, सतलज से काली नदी तक हो जाएगा। देख लीजिएगा आप, ये देखिए लिखा हुआ। उसके बाद में अगर बात करूं तो नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी तक हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं जो असम हिमालय वो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। हाँ ये देखिए मैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मैं उसको आपको मैप में लोकेट करके दिखाऊं तो ये चीज देख लीजिएगा आप कि इधर पड़ता है अफगानिस्तान। ये देखिए पीओके का हिस्सा, ये एग्जैक्ट है। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी। तो ये पीओके का हिस्सा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये देखिए कारगिल है। बात आप समझ पा रहे हैं। ये अक्साई चीन है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ में, और ये जम्मू कश्मीर है। ये तो ये चीज आप देख लीजिएगा कि देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया उसको मैंने आपको मैप में भी बता दिया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर भी है जो मैंने आपको बताया था, काकोरम पास भी हो गया, अक्साई चीन हो गया, ये लद्दाख है। इसके बाद में ये जोजिला है और ये कारगिल है, और ये पूरा जो एरिया पड़ता है जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाय कश्मीर है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं पे अगर मैं पर्टिकुलरली इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको अगर पूर्वी हिमालय को भी आज कंप्लीट कर दूं तो क्या है कि मेरी कोशिश ये कि आपको बहुत जल्दी इसको पूरा कंप्लीट कराया जाए। उसी क्रम में अगर मैं हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट आपको समझ में आना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये, अगर मैं पूर्वी हिमालय की बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ऊपर पहले मैंने आपको नामचा बरवा बताया था, उसके नीचे फिर मैंने आपको डाफला, अबोर, मिशमी, अबोर बताया था। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि जो अगर हम हिमालय को देखेंगे जो पूर्वी हिमालय, तो पूर्वी हिमालय में चीज ध्यान रखिएगा इसकी जो चोटियां हैं अगर हम अरुणाचल प्रदेश से देखेंगे तो ऐसी हैं, उसके नीचे की ओर मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर जो चोटियां पड़ती है उनके बारे में आपको बता देता हूं क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो
पूर्वी हिमालय है तो क्या है कि जो पश्चिमी हिमालय वो ज्यादा चौड़ा है पूर्वी हिमालय से। पूर्वी हिमालय मैंने आपको क्या बताया है कि जो पूर्वी हिमालय कम चौड़ा है और ये एक चाप के आकार का है, मतलब जैसे आप दरवाजा बंद करते हैं ना, बात समझ, जैसे ऐसे चाप के आकार का है। तो इसीलिए जो अब ये जो एरिया है, ये मैंने आपको क्या बताया था, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जो मैंने सबसे ऊपर है नामचा बरवा है, उसके बाद में डाफला है, अबोर है, मिशमी है, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट इसकी चोटियां उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे पटकाई बूम, ये पटकाई बूम, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या करती है, पटकाई बूम जो श्रेणी है, ध्यान रखिएगा, ये भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी? पटकाई बूम, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहां पड़ती है? ये जो एरिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद में नीचे आएंगे तो ये नागालैंड है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, और नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है सरामती। देखिए इस पे पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जब मैंने आपको क्विक रिवीजन सीरीज कराई थी तो उसमें सरामती आया था, तो आप ध्यान रखिएगा। तो नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सरामती, ध्यान रखिएगा। इसकी थोड़ी सी आप वो भी देख लीजिए कितनी है, 3826 मीटर है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नीचे पड़ता है मणिपुर। मणिपुर में ध्यान रखिएगा कि मणिपुर, और मणिपुर में ही एक इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं नदी, बराक नदी, ये आपको बाद में बता देंगे, बट अभी नदियां जब पढ़ाएंगे तब बता पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे अगर बात करें, देखिए इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे पड़ता है नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, और उसके अगर नीचे आएंगे तो क्या पड़ता है? मिजोरम पड़ता है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम। तो मिजोरम में क्या, मिजो जो पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिजो पहाड़ी है इसमें जो ब्लू माउंटेन है, ध्यान रखिएगा। और मिजो पहाड़ी को क्या बोलते हैं? लुसाई पहाड़ी भी बोलते हैं, ध्यान, क्या बोलते हैं? लुसाई पहाड़ी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें ब्लू माउंटेन, कभी कभी देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, तो मिजोरम में, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, यहीं पे कि जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से देखा जाए मणिपुर की सीमा नहीं लगती, नागालैंड की नहीं लगती, ये एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो आप क्या बोलते हैं, लोकेशन अच्छी देख लीजिए, लोकेशन अगर आपको अच्छे से याद है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वहीं पे देखिए त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी देखिए बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे मैं बात करूं तो यहाँ पे असम और मणिपुर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी है, बरेल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? बरेल श्रेणी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मेघालय में मैंने आपको प्रायद्वीप में बताया था ना, गारो खासी जयंती, उसी में देखिए मिकिर जो पहाड़ी है भी ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मिकिर पहाड़ी है वो पेनिसुलर का हिस्सा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मिकिर जो पहाड़ी। और ये जो मैंने आपको इधर की जो पहाड़ियां बताई हैं, ये किसका हिस्सा है? ये जो है ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पे मैं मिकिर पहाड़ी बता दी, उसके बाद में रेगमा पहाड़ी है। तो रेगमा और मिकिर जो पहाड़ी है ये मेघालय पठार का अंग है। और यहीं पे असम में आपको पता होगा ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहीं पे है, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसका जो बरेल श्रेणी मैंने आपको बता दिया जो असम और मणिपुर के किनारे पड़ती है। तो ये इतनी जो चीजें थी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उसी के बाद में अगर इसका आपको मैप दिखा दूं जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए मैंने मिशमी थी, इधर से देखिए डाफला है, मेरी है, अबोर है, मिशमी है। उसके बाद में देखिए पटकाई बूम है, उसके बाद में नागा हिल्स है, मिकिर हिल्स, ये देखिए मिकिर हिल्स है, उसके बाद में मणिपुर हिल्स है, उसके बाद में लुसाई हिल्स जिसको मिजो हिल्स भी बोलते हैं। और मिजो हिल्स की हाइट है 2000 समथिंग कुछ है, 2136 करके है, आई थिंक 2136 करके। तो आप देख लीजिएगा एक बार उसको, तो एक बार इनकी हाइट भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपने देखा एमपी पीसीएस के पेपर में हाइट भी पूछी गई थी, गुरु शिखर की पूछी गई थी। तो हो सकता है कि इनका क्रम आपसे नॉर्थ से साउथ पूछ ले, जो पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां हैं, या इनका क्या बोलते हैं शरामती है उसकी शायद 3800 कुछ समथिंग की, तो उसकी हाइट पूछ ले। तो आप ये भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो म्यांमार का हिस्सा है वहां पे एक श्रेणी है अराकानियोमा। तो अराकानियोमा ध्यान रखिएगा कि जो हमने आपको इससे पिछले लेक्चर में अंडमान बताया था, तो अंडमान में जो उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, वो अराकानियोमा का हिस्सा है। जो अराकानियोमा कहाँ पे है? म्यांमार में। तो आज ये मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ी सी वो चीजें समझाने की, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में देखिए कुछ चीजें और भी देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि जो सिक्किम है, सिक्किम के पास भूटान लगता है, यहाँ पे 2 दर्रे हैं, जेलपा है, नाथुला, ये अलग से बता दूंगा, बट अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये इसकी गारो खासी जयंती और मिकिर, और इसके बाद रेगमा, ये भी ध्यान रखिएगा। सरामती चोटी भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज आपको जो हिमालय था उसका एक होलिस्टिक पिक्चर देने की कोशिश करी है। आप बात समझ पा रहे हैं? अगर आप इस तरीके से देखेंगे, अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस, आप मेरी बात समझ पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, इस तरीके से मैप से पढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर आपको ये मैप भी चाहिए, अगर चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू सो मच।